नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉग से और रामायण पाठ चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम की जय से शुरू करते हैं। दोहा 115। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद, सुनु गिरि राजकुमारी भ्रम, तब रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। चौपाई। सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बधु बेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अरूप अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जाशु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते ही किमि कई भी मोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, ऐसे निर्गुण और सगुण एक ही है। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा अवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तन पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी की सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। हरत विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमिति अभिमाना, राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। श्री रामचंद्र जी हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परमातरम और प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। दोहा 116। पुरुष प्रसिद्ध प्रकार निधि, प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु नाथ। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव है, माया है, जगत स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। चौपाई। निज निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहीं कुबिचारी। अज्ञानु मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुबिचारी ज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जुलोचन अंगुलिलाए, प्रकट जुगल ससित ही के भाई, उमा राम बिसईक अशमोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली उगाकर देखते हैं, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धूल और धुएं का दिखना है। निर्मल और निर्लेप है, उनको कोई मिलन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर शिव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषम इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। इन सबका जो परम प्रकाशक है, जिससे इस प्रकाश सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोह सयाया। इस जगत यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्या से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य ही भाषित हो जाती है। दोहा 117। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकहि कोई कोई टारी। जैसे सीप में चांदों की और सूर्य में किरणों की पानी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों लोक में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। चौपाई।
यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुख दूरी दुख होई। इसी तरह इस संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है, असत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमानी भी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रहि ध्रान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जब बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों की देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, उस ब्रह्मा की करनी कभी किसी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। दोहा 117 पूरा किए। चलिए, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोलेनाथ की जय, सनातन संस्कृति की जय, भारत माता की जय।